समय बीत जाता है, कुछ पता नहीं चलता। मनुष्य जीवन में जितनी आयु लेकर के आता है, खट 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 निकल जाता है। जैसे आप अंजुली में पानी भरो, एक एक बूंद टपक जाता निकल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य आयु है। मनुष्य में आने के बाद, नर्तन पाने के बाद कई जीवन के उतार चढ़ाव रहते हैं, और उन उतार चढ़ाव के अंदर धार्मिक कार्य भी बहुत सारे हो जाते हैं, कई दिखावे रूप में, कई भाव से। अभी नवरात्रि प्रारंभ है। नवरात्रि में लोगों ने अच्छी से अच्छी शक्ति की आराधना की होगी, जिसमें बड़ी बड़ी शक्तिशाली देवियां जो सब कुछ करने में समर्थ, जिनकी बहुत ताकत। और हमारे जैन धर्म के हिसाब से इन देवियों की बहुत लंबी लंबी आयु रहती है, करोड़ों 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 हजार करोड़ों, इतनी आयु इनकी रहती है। और अपने आयुष्य काल में जहाँ जहाँ पर भी धर्म पर, धर्मात्मा पर, ऋषि और मुनियों के ऊपर आपत्ति आती है, तो ये देवियाँ वहाँ उपस्थित हो जाती है और उसकी सुरक्षा करती है। हमारे जैन धर्म में श्रीपाल चरित्र का एक उदाहरण है। श्रीपाल चरित्र, श्रीपाल राजा, उसकी पत्नी सुरसुंदरी और मैना सुंदरी, गुण सुंदरी, कई रानियां थी। लेकिन जब श्रीपाल ब्याह करके लाया तीसरी शादी, तो क्या होता है, जहां से जा रहे रास्ते में राजा का संपर्क हुआ, राजा उनके ऊपर बहुत आसक्त हुए और अपनी लड़की श्रीपाल को ब्याह दी। बहुत सुंदर थी लड़की, जो धवल सेठ था जिसके साथ में पार्टनरशिप करके रखी थी श्रीपाल ने, वो उसके ऊपर मोहित हो गया। उसने क्या किया, मायाचारी कपट से लगाकर श्रीपाल को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। अकेली उनकी रानी रह गई। अब उसके पास संपर्क करना चाहा, शाम दाम दंड आदि आदि से उसको तकलीफ देना शुरू किया। जब बलात्कार करने तक वो पहुंच गया, तब जल देवता का आसन कंपायमान हुआ और जल देवता, क्षेत्रपाल देवता, पद्मावती ज्वालामालिनी देवता, जितने भी योग्य देवता थे वो वहां उपस्थित हो गए और उस शेठ को खूब मार लगाई, बंधन में डाला। आखिर सती के चरणों में लेकर के गए, सती ने उसको क्षमा कर दिया। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं संसार के अंदर। जब जब भी धर्मात्मा के ऊपर आपत्ति आती, कष्ट आता है, तो देवी देवता ही उसका निवारण करते। कहीं स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, कहीं बुलाने के ऊपर उपस्थित हो जाते हैं। ये नवरात्रि महोत्सव में हमने जो साधनाएं की हैं, जिन जिन मंत्रों का हमने साधना किया है, मंत्र शास्त्र का एक व्याकरण है, मंत्र शास्त्र कैसे बनता है, और एक एक बीजाक्षर की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। उन बीजाक्षरों को एकत्रित करके अगर हमने जाप अनुष्ठान किया तो उसकी अधिष्ठाता देवी होती है, और वो आकर के उसका मनोवांछित कार्य की सिद्धि कर देती है, उसके साथ हो जाती है।
जब चाहो तो उपस्थित हो जाए। इस प्रकार का बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमने ये 9 दिन के अंदर जिस प्रकार भी आपको मनस था, कार्य था, उस कार्य के लिए आपने मंत्र साधना की और खींचते खींचते आज अष्टमी हो गई, 8 दिन हो गया। उसको हमारे जैन धर्म में जीवदया अष्टमी बोलते हैं। जीवदया अष्टमी को जैन लोग उपवास करते हैं। उपवास करके और चक्रेश्वरी, अंबिका, ज्वालामालिनी, पद्मावती, इनका मंत्र अनुष्ठान, जाप, पूजा पद्धति आदि आदि करते हैं। ये परंपरा ठेर से चली आ रही। उसमें हेतु क्या? जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जीव हिंसा के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो आज के दिन क्या करते? देवता के सामने बकरा है, भैंसा है, मुर्गा है आदि आदि ले जा करके उनको काट देते, मार देते। मार के बाद उनका खून भी पी जाते और उनका मांस भी खा जाते। इसलिए जीव हिंसा नहीं हो, तो जीवदया अष्टमी का पालन इसीलिए करते कि ये हिंसा से बच जाए, संसार को बुद्धि आवे, लोगों को बुद्धि आवे, अज्ञानी को बुद्धि आवे, मूर्ख लोगों को बुद्धि आवे। और वो नवरात्रि के प्रारंभ में किसी देवी देवता के नाम से किसी जीव को नहीं मारे। देवता कभी किसको मारता ही नहीं है। देवता तो सुरक्षा करता है। और जो दुर्बुद्धि लोग हैं उनको भी मारने का विचार तो करता ही नहीं। उनकी बुद्धि ठीक करता है, शाम दाम दंड आदि से उनकी बुद्धि ठीक करके और धर्म के मार्ग में लग गए, अच्छे मार्ग में लग जावे, ऐसा जो क्या है वो करते हैं। तो आज जीवदया अष्टमी है। जीवदया अष्टमी में अपने 8 दिन हो गया। आप लोगों ने जो क्या देवियों की आराधना की है, तो देवियों की आराधना आप अवश्य करिए। जीव हिंसा से बचिए। दूसरे को अपकार हो, उसको दुख उत्पन्न हो, वो संकट में पड़ जाए, उसके ऊपर उपसर्ग हो, इस प्रकार का कोई मनस रख करके और इन देवी देवताओं की साधना नहीं करें। अच्छे कार्य के लिए करें। हमारा भी कल्याण, हमारे परिवार का भी कल्याण, देश का कल्याण, जनता का कल्याण, गौर गरीब का कल्याण, उसके लिए की हुई मंत्र जो साधना है उसका हम उसका उपयोग करें, तो उसमें महापुण्य बंद होता है। महापुण्य ही पुण्य होता है। आगे जा कर के पुण्य का उसको फल मिलता है, वर्तमान में भी मिलता है और आगे भी मिलता है। तो हमारा इतना ही कहना है आपको। आप क्या करिए, ये जो मंत्र साधना आपने की है उसका दुरुपयोग नहीं करते हुए हम उसका सदुपयोग करेंगे। और साल भर जब वापस अगली नवरात्रि आएगी, वो नवरात्रि तक जो हमने साधना की है उस साधना का सदुपयोग करें और लोगों का उपकार करें। आप दूसरे का उपकार करोगे तो आपका उपकार अवश्य होगा। आप दूसरों को दुख दोगे तो आप दुखी जरूर होंगे। आप दूसरे को सुखी करेंगे तो आप भी सुखी जरूर होंगे। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संसार में जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, सभी में मंत्रों की विशेषता दी है। मंत्र साधना, मंत्र विधि, मंत्र का प्रयोग सारा का सारा दिया हुआ है। तो आप जो क्या है जान करके और उसको साधना करिए। साधना करने के बाद स्वउपकार के साथ परोपकार में लगाइए, आपका कल्याण होगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आज क्या कमी रही?